और हजरत अली जो 30 साल के हैं, फिर बहादुर हैं, फिर बदर के गाजी हैं, फिर यमन के काजी हैं, फिर खैबर के हीरो हैं, वो शुजा भी हैं, बेबाक भी हैं, बहादुर भी हैं, पहलवान भी हैं, तलवार चलाने के धनी भी हैं। ये सारी सिफ्तें उनमें मौजूद हैं, बहादुरी की, जुर्रत की, शुजात की। तो फिर उन्होंने क्यों तकिया करना था कि उनसे खिलाफत भी छीनी जा रही है और उनसे फदक भी छीना जा रहा है और वो उनके पीछे नमाजें भी पढ़ रहे हैं। ये अक्ल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं थोड़ी सी बात उस मारिकतुल आरा मसले पर करना चाहता हूं जिसे हम फदक का मसला कहते हैं। वो सारी एक कहानी घड़ी गई है कि दरबार में आई, खड़ी रही, थप्पड़ मारे गए, दरवाजा गिराया गया, आग लग, ये सारी कहानियां बनाई गई हैं यही साबित करने के लिए कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, इनकी आपस में अदावतें थीं, इनकी आपस में मुखालफतें थीं। ये जवाब जितना हो सके उतना नशर करो। अगर फदक सैयदा का हक था तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, मौजूद है, अब भी हो रहा है। कसूर आपका नहीं, आपकी किताब तक रिसाई नहीं, मिंबर से ऐसे जवाब दिए नहीं गए। जवाब देने लगा हूं कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में फदक वापस क्यों नहीं लिया। मैं जरूर भाई, अगर आपका इशू ये है कि आप कहते हैं कि नहीं जी ऐसी बातों से इत्तेहाद खराब होगा, तो मेरी जान आप कश्मीर के मौजू पे बहस क्यों करते हैं? आपने तो सरकारी तातील की है ना, छुट्टी की है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के इशू पे बात की, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सराहा, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही डट के बात होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप हक पे हैं तो फिर आपको किसी भी फोरम में बात करनी चाहिए ना, आवाज उठानी चाहिए। तो कश्मीर में क्या है तो फिर कश्मीर हमारा हिस्सा है और हिंदू ने कब्जा किया हुआ है। इसका मतलब है कि तेरी जगीर पे कोई कब्जा कर ले, उस पर लानत हो सकती है। और जो सहारा की जमीर बच्चों को नहीं दूंगा कि वो हमें फोन करें, खुद इतने तैयार हो जाओ। लिहाजा मैं सारे अदालतों के सिस्टम को भी समझता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसा लफ्ज कहने लगा हूं कि अच्छा वकील वो होता है जो एक दलील के साथ मुखालिफ वकील का मुंह बंद कर दे। लेकिन लाहौर में पहली बार लाहौर में मैं फतह के लिए पहला जाविया इस्तेमाल करने लगा हूं और इस जाविये के बाद मैं जवाब नहीं देने लगा, सवाल ही दफन करने लगा। मैं जवाब नहीं देने लगा, मैं सवाल की कमर तोड़ने लगा। आज के बाद जब भी कहीं बहस करना इस जाविये को इस्तेमाल करना। हमेशा बेहतरीन सिपाही वो होता है जो दुश्मन को देख के हिकमत अमली बदले। वो अगले मोर्चे पे तो अगले पे आओ, वो पिछले पे तो पिछले पे रहो, एक जगह में निकल ही रहना। लेकिन बिल्कुल नारों से बेनियाज होके ये जाविया इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद सवाल उठेगा ही नहीं। दो सवाल हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि बीबी दरबार में क्यों गई थी। ठीक है, मैं जाविया देने लगा हूं। कहा जाता है कि बीबी अपना हक लेने गई थी, तो क्या कह के बीबी का हक नहीं दिया गया? वो कहते इसलिए नहीं दिया गया कि नबी जो छोड़ के जाते हैं वो विरासत नहीं होती, वो उम्मत का होता है और वो सदका है और उस पर उम्मत का हक है। साहिब बहस हो रही है विरासत पे।
शिया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विरासत बेटी का हक था, उसे मिलनी चाहिए। गैर शिया साबित कर रहा है रवायतों से, वो हदीसों से, वो हदीसें निकाल रहा है और एक जगह पे वो स्टैंड कर रहा है कि नबियों की विरासत नहीं होती। यानी कि इधर से भी दलाइल विरासत दिए जा रहे हैं, उधर से भी दलाइल विरासत की नफी में दिए जा रहे हैं। ले जी मैं तीसरा दरवाजा खोलने लगा हूं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं, मैं एक मिसाल दूंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को पेश करूंगा ताकि बात आपके ज़हन में। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद मेरी औलाद में विरासत में जाएगी, सबकी ऐसे ही जाती है, आपकी भी ऐसे ही जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक को लिख दूं तो वो अब विरासत नहीं रहेगी, उसकी मलकियत हो जाएगी। झगड़ा जनाब विरासत में किस बात का हो रहा है? नबी तो अपनी जिंदगी में ज़हरा को लिख के दे गए थे, हाकम ने विरासत में कब्जा नहीं किया था, ज़हरा की मलकियत में कब्जा। नजदीक लोग का लू, नजदीक कलम का मंसूब, नजदीक जुबान छुलानी में चरोहीर, अंजीले छुलानिया में मना, कदाम मुंजारा वल्लाह में इल्ला, कदाम रूसला में बक, कदाम दानी को वकीला, अली शिबो का मवीला, कुरान में एलिया, ज़बूर में ज़रिया, अंजील में बढ़िया, कुरान में सादतुल मोमिनीन, मस्तरिल्लाह, माल का कुल्ले इब्रिल्लाह, मुस्लिमानों का मुस्तंजा, अली उल मुर्तज़ा, जनाब विरासत की तो बहस ही नहीं। बिस्मिल्लाह। रसूल तो जिंदगी में बीबी को लिख के दे गए। बीबी जो तहरीर दरबार में ले गई थी वो विरासत के कागज नहीं थे, मलकियत के कागज। इतना हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि अगर हमें अदालत में बुला के ये कहा जाए कि साहिब मजहब की किताब नहीं खोलनी, मजहब की कोई किताब ना खोले, किसी फिरके की ना खोले, कानून से साबित करो, तो ये कौम ने जो इज्जत दी है, ये उसका कर्ज। और जनाब सैयदा ने जो खैरात दी है, बीबी की दहलीज पे हल्की सी नौकरी है कि मैंने 3 दिन मुकम्मल तैयारी करने के बाद पाकिस्तान का मेजर एक्ट अपने सामने रख के 114 वो कानूनी गलतियां निकाली हैं जो सैयदा के मुकदमे में हुकूमत की तरफ से हुई है। हम मजहब की किताब नहीं खोलेंगे, हम मेजर एक्ट अगर सामने रख दें, हम तुम्हारा पाकिस्तान का कानून तुम्हारे सामने रख दें, तुम्हें कानून पाकिस्तान के तहत भी मानना पड़ेगा कि ज़हरा हक पे थी। आज भी पाकिस्तान के कानून में यह बात शामिल है कि एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रह रहा हूं, एक अरसे से मैं रह रहा हूं, एक शख्स ने मेरे मलकियत मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, वो काबज हो गया, मैं भी अदालत में चला गया, वो भी अदालत में चला गया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है गवाह मालिक नहीं देगा, काबज देगा। गवाह काबज लेके आए, उसकी तो मलकियत थी, वो तो बैठा हुआ था। कब्जा आपने किया, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? आपके पास कौन से गवाह हैं कि ये आपकी है? फतकता ज़हरा की मलकियत में कब्जा किया था हुकूमत ने, गवाह हाकिम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। दूसरी कानूनी गलती साहिब ये है, मैं 2-3 गलतियां पढ़ के फिर उसके बाद मैं मौजू को मुतसिल कर दूं। दूसरी कानूनी गलती है
कि अगर आप स्टेट के खिलाफ केस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दें और उसे सुने भी प्राइम मिनिस्टर। अगर आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं तो ये फैसला कोर्ट ने करना। और ऐसी जजमेंट्स हमारे सामने हैं, बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पिछले साल की जजमेंट से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा अरसा पहले तो हुआ है कि अदालत ने ये कह के हक से हुकूमत वापस ले ली कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। मेरा ख्याल अगर ये कौम इशारे समझने शुरू कर दे तो बहुत सी चीजें जिनकी वजाहत की जरूरत है। लेकिन वो क्या कह के हुकूमत, पिछली हुकूमत क्यों खत्म हुई थी? और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है लंदन में, मलकियत लेके आओ, वो मलकियत साबित नहीं कर सके, उन्होंने तख्त से उतार दी। इसका मतलब जिस जागीर के हाकम के पास कागज पूरे ना हो, उसे हुकूमत से निकाल दिया जाए। हम सिर्फ इतना कहते हैं हुकूमत देनी है दे, सिर्फ फदक के कागज दिखाओ। तीसरी कानूनी गलती, ये फैसला जाना था काजी के पास, सुनना काजी ने था। अदालतों में जाने वाले लोग बैठे तशरीफ में मेरी तायद फरमाएंगे। तीसरी कानूनी गलती कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ जाते हैं, हुकूमत जाती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, कुछ सिविल लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो अदालत के फैसला करने, अदालत पहले फैसला करेगी फिर हुकूमत को कब्जा देगी। यानी फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में होता है। यहां पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर गलती हो गई, कब्जा पहले किया गया, फैसला बाद में किया। और जिस दिन केस दायर हुआ उसी दिन फैसला हो गया। ये तरीके इंसानियत का, अपनी नोयत का पहला केस है। 1400 साल हो गए हैं ज़हरा की हक की फाइल तरीक के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। हर हुकूमत आती है गुजर जाती है और कोई उस फाइल को खोलने को तैयार नहीं। हम भी इस लम्हे में हम भी गफलत का शिकार है। हमने भी लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं जी, इसमें कुछ ऐसे, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि जिन बंदों ने अपनी इज्जत ही ज़हरा का माल खा खा के बनाई है, आज वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह से कहे कि तू शैतान पे लाना छोड़, खुदा से कहे कुरान में इब्राहिम की बात कर, नमरूद की ना कर। मेरे मालिक मूसा की कहानियां सुना, फरौन की बातें हमें ना सुना। हर दौर में सच्चे की बात के साथ झूठे का तज़किरा इसलिए जरूरी है ताकि सच्चे की सच्चाइयों में इजाफा किया जा सके। अगर आपकी मौजूद से दिलचस्पी सेहत सलाम जी सरकार इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, मेरे वक्त के इमाम की सलामती हो, मेरा बादशाह की सलामती हो, मेरे शहनशाह की सलामती हो। बतौजह अब एक सवाल और है जो मेरी कौम के बच्चों को इन दिनों में परेशान कर रहा है। अक्सर इतने टेलीफोन जाते, इतने मैसेज आते हैं कि जनाब इसका जवाब क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर मेंबर से ये जवाब दूं। ये जवाब जितना हो सके उतना नशर करो। अगर फदक सैयदा का हक था तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, मौजूद है, अब भी हो रहा है। कसूर आपका नहीं, आपकी किताब तक रिसाई नहीं, मिंबर से ऐसे जवाब दिए नहीं गए। जवाब देने लगा हूं कि मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में फदक वापस क्यों नहीं लिया। मैं जरूर इसमें अपने इतने अकली दलाइल देता कि यह भी हो सकता है, यह भी वजह मकूल है, यह भी मकूल है, लेकिन हमारे यहां कानून है,
कि अगर हमारे पास मासूम की हदीस आ जाए तो हम अपने अगली दलाइल को रोक देते, फिर तस्लीम करते, मान लेते कि फिर मासूम ने कहा कि अब तस्लीम है, अब मासूम ने ये जो हदीस कह दी अब यही कुल गया तस्लीम है। हमारे जवाब देने और मासूम के जवाब में एक फर्क है। मैं जवाब दूंगा ना तो एक दूसरा सवाल पैदा हो सकता है कि ठीक है जी, अगर ये नहीं तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ये क्यों नहीं। मासूम के जवाब में ये मोजा होता है कि मासूम के जवाब के बाद कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मासूम जवाब सवाल के सारी जेतें देख के देते हैं। मैं जवाब मासूम पढ़ूंगा, ये किसी मौलवी की तहकीक नहीं है, ये मंजिल तस्लीम वाले का फैसला। इतना जामे जवाब होगा कि आपको दूसरा सवाल ज़हन में आएगा ही नहीं। सरकारी शेषम से पूछा गया, मौला फतह अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो इमाम ने किया। इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। बादशाह हुसैनी ने हाथों को सलामत रखे, ये हाथ सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही के लिखे जाए। हम इसलिए उस पर दोबारा इख्तियार नहीं करते, जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। अली फतह वापस ले लेते, लानत तो रुक जाती। कैसा जवाब, कैसा जामे जवाब। इसमें मैं एक वाकया कोट कर देता हूं, अगर कोई कहे कि ये जवाब तो आपकी शिया किताबों में है, इसका हमारी किताब से रेफरेंस देता हूं, मैं सुन्नी किताब से रेफरेंस देता हूं। रिसालत इमाम जब मक्का में रहते थे तो अपने अबाई घर जो जनाब अब्दुल मुतलब और अब्दुल्ला का था उसमें रहते थे। रिसालत इमाम ने मक्का छोड़ा, मदीने चले गए। अबू लहब ने नबी के खानदानी घर पे कब्जा कर लिया। नबी हिजरत करके मदीना से वापस फिर मक्का आए। जब फतह मक्का में नबी पहुंचे, फतह मक्का में नबी ने पहुंचे तो नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, वो जो आपका अबाई घर था क्या उसका कब्जा वापस नहीं? नबी ने फरमाया, नहीं, मैं अबू लहब पे लानत को रोकना नहीं चाहता। क्या लिखेगा कि जब उसका जोर था उसने कब्जा कर लिया, जब मोहम्मद का दौर आया तो उसने कब्जा कर लिया। क्या मैं भी वही फेल करूं जो उसने किया? रब्त बन गया वाक्य का। अब आओ एक तीसरा रब्त दूं आपको। एक बंदे ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, फर्जंदे रसूल, कत्ले हुसैन का इंतकाम किसने लेना है? फरमाया, हमारे आखिरी बेटे ने। उसका मौला आप इमाम नहीं, आप भी तो अली के बेटे हैं, आपकी रगों में भी तो अली का लहू है। या तो अल्लाह ने बदला लेना ही ना होता, अगर बदला लेना ही इमाम ने है तो फिर अल्लाह ने ये इंतखाब आपका क्यों नहीं किया? जबकि आप तो जशुद्दीन के बाद थे और आप थे भी हुसैन के बाद बेटे, आप थे भी अली, आप थे भी खलीफा बिन फर्ज, तो फिर आपका हक बनता था कि आप करबला का बदला ले लेते। इस जवाब में पूरा मजमा बच्चों के बल भी खड़ा हो जाए। इमाम के जवाब का कद फिर भी बड़ा है। इमाम से कहा, मौला आपने बदला क्यों लिया? इमाम ने कहा, अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला बाद में लेना है ताकि हर दौर के मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, अगर मैं इंतकाम लेता तो इंतकाम तो रुक जाता। किसी चीज का इंतकाम एक ही दफा होता है। क़यामत तक के यजीदियों का बचा।
मेरा सुन्नी भाई अगर कोई तशरीफ फरमाए, अगर पहले खलीफा ने ले लिया था तो फिर आपकी किताबों में लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में वापस किया, वो भी खलीफा, वो भी खलीफा, जिसने लिया था वो भी खलीफा, जिसने दिया फिर दोनों में से हक पे कौन? फदक की हिस्ट्री खोलो, फदक का पस मंजर जाओ। 7 हिजरी में यह जगह नबी को मिली, 11 हिजरी तक नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो 4 साल नबी ने क्यों नहीं दिया? मौला हुसैन, अगर इसमें उम्मत का हक था तो माज़अल्लाह पहला इतराज तो फिर रिसालत पे आ जाएगा, रसूल ने क्यों नहीं दिया? आगे चलो, हाकम ने क्या कह के बीबी से लिया था? ये उम्मत का हक है, तो फिर हाकम ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? कोई तो बंदा बैठा जो सुन रहा है कि नहीं? किताबों के हवाले नहीं, अकली दलाइल ही तुम्हें जख्मी कर देंगे। सारी चीजें छोड़ो, एक ही हकीकत तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तुमने युताहिरा कुम ततहीरा की मंजिल पे फाइज बीबी से गवाह मांगा कैसे था? ओए ओए ओए, जिसे अल्लाह ने मसनदे तहारत पे फाइज किया है, उससे गवाह क्यों मांग लिया? फिर सैयदा तेरे जंग लड़ने के भी सदके तूने भी गवाहियां ऐसी दी हैं। तेरी गवाहियों के इंतखाब के मेरी मुअज़्ज़मा सदके, तेरे पास अबू जर जैसा सच्चा गवाह था, तेरे पास मिन्ना अहले बैत के ओहदे पे फाइज सहाबी भी था, लेकिन तूने इनका इंतखाब नहीं किया, तूने अली का इंतखाब किया। हुकूमत ने अली की गवाही को कबूल नहीं किया। बीबी ने कहा वापस कर दो मेरी गवाही। चल, तारीख में लिखा तो गया है ना कि तुमने अली की गवाही को नहीं माना। सुनना, बीबी ने कहा ये वो अली है जिसे मेरा बाबा कुरान कह के गया था। कोई बंदा बैठा है तो सुना है। तुमने कुरान वापस कर दिया। बीबी ने हसन हुसैन पेश किए। बीबी फरमाइए मैं एतबार कुरान बनने से कुरान ये मुस्तफा के बेटे हैं। चौथी गवाह बीबी की बड़ी अच्छी थी, उम्मे ऐमन। शहजादी उम्मुल फजल को नहीं लेके गई, अस्मा को नहीं लेके गई, फिजा को भी नहीं लेके गई। मेरी कौम के बच्चे ये कुल का भी ज़हन में रखा, हिकमत सैयदा क्या है। शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों लेके गई? इसलिए कि उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं, ये रसूल अल्लाह की कनीज भी नहीं, ये है हजरत अब्दुल्ला की कनीज। हजरत अब्दुल्ला दे के गए थे रसूल को, रसूल दे के गए ज़हरा को। बीबी घर से तैयारी करके आई थी। बीबी को पता था कि हाकम ने मुझे एक हदीस सुनानी है कि नबी न वारस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने उम्मे ऐमन को खड़ा कर दिया। बीबी ने कहा इसको देखते जाओ और शर्माते जाओ। एक लम्हे के लिए परेशान ना होना, सारी जिंदगी सैयदा के तरफदारों में रहना। रोक रोक के लोगों को बाजू पकड़ पकड़ के हिला हिला के कहा करो कि बतूल सच्ची है।
जब से तुमने ज़हरा का मुकदमा लड़ना छोड़ दिया है, लोगों ने शिया होना छोड़ दिया। किसी नए शिया बंदे के सर में कुरान रख के पूछ, अली की तलवार की वजह से शिया हुआ? हसन का दस्तरखान दे के शिया हुआ? क्यों शिया हुआ? वो कहता शिया हुआ रसूल की बेटी की वजह। तो इसका मतलब है 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा के 4 घंटे दरबार के